Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a Saturn year is 29.5 times the Earth year. How far is the Saturn from the Sun if the Earth is 1.5 into 10 raised to the power 8 किलोमीटर away from the Sun? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सैटर्न के लिए एक कंडीशन दी गई है, सैटर्न ईयर। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सैटर्न का डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो लेट सपोज ये है R2। अब ये सैटर्न के लिए ईयर लिखा है मैंने, तो यहाँ पे सैटर्न डिस्टेंस लिख देती हूँ। सैटर्न डिस्टेंस, तो ये क्या कंसिडर कर रहे हैं R2। अब वैसे ही अर्थ डिस्टेंस रहेगा, तो अर्थ डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है, वो क्या है 1.5 इंटू 10 raised to the power 8 किलोमीटर। इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, R1 कंसिडर करेंगे। अब देखो R1 के लिए कंप्लीट होने के लिए, R1 डिस्टेंस कवर होने के लिए टाइम कितना लगेगा T1, R2 डिस्टेंस कवर होने के लिए टाइम कितना लगेगा T2। पर इन्होंने कंडीशन दी गिवन है हमें, मतलब क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, उनके हिसाब से जो T2 है दैट विल बी इक्वल टू 29.5 टाइम्स ऑफ T1। T1 क्या है, अर्थ ईयर है। ठीक है, अब हमें पता है अर्थ ईयर कितना होता है हमारा, अर्थ ईयर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 365 डेज। बट फिलहाल हम इसे T1 के टर्म्स में ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब केपलर्स थर्ड लॉ से मुझे पता है, थर्ड लॉ आता है केपलर का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट, ये पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, राइट। और मुझे निकालना क्या है, मुझे R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पे गलती से स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यूब। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T2 क्या है, देखो मैंने यहाँ पे 365 डेज, आप सोचोगे 365 डेज क्यों नहीं लिया, T1 पता है। पहली बात, T1 से T1 कट हो रहा है, और यहाँ पे हम अगर T1 की वैल्यू डाल देंगे, अर्थ ईयर अराउंड सन, मुझे पता है कि अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, बट कैलकुलेशन क्यों बड़े करना जब T1 से T1 कट हो रहा है। T2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 29.5, T1 डिवाइडेड बाई T1 आ गया, इसका स्क्वायर, ये हो गया कैंसल, इज इक्वल्स टू R2 की क्या वैल्यू है, R2 की वैल्यू हमारे पास वही तो निकालनी है। सो R2 की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे। R1 की वैल्यू हमें दी है दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 दिया है, 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करने हैं। बच्चा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा 29.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 का क्यूब बचा, राइट। अब आप देखो क्या कर सकते हैं हम, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R2 को अकेला कर दो, तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही इक्वल्स टू के उधर जाके तो मल्टीप्लाई होगा, तो R2 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 29.5 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्यूब रूट दे देंगे, तो क्यूब रूट देंगे तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 एज इट इज आ जाएगा, और 29.5 के लिए क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.4 इंटू 10 raised to the power 9 kilometer. So this is the value, that means option D is the right answer, and I hope you understood it well. All the best.